नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक समा। पिछले 2 महीने से देश का एक हिस्सा उत्तर पूर्व जल रहा है हिंसा की आग में। इन्हों से बुझाने वाला कोई नहीं। हालांकि सेना वहाँ तैनात है, लेकिन इसके बावजूद रोज ही हत्याएं हो रही हैं। 100 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और कहीं और निकल चुके हैं। इसी को लेकर आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है। हालांकि ये प्रोटेस्ट चलता 4 बजे तक, ऐसा नियम है, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल्ली पुलिस ने इसे 1 बजे तक ही खत्म कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, मणिपुर के लोगों के साथ यहाँ जुड़े। हम उनसे बात करेंगे। मैम, अपने बारे में थोड़ा बताएं, इस प्रोटेस्ट में आकर किन किन मुद्दों को रखा गया? देखिए, मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्ली से और ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष दिल्ली से। और हम इस आंदोलन में, ये जो मणिपुर जल रहा है और जिस भी तरह के आंदोलन इस देश में चल रहे हैं, इन सब के लिए हम एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करते हैं। विशेषकर जब देश में धर्म और जाति के नाम पर, ट्राइबल कम्युनिटी के आपस में लड़ाए जाने के नाम पर, जब हमारे फौजी भाइयों के अधिकार छीनने के नाम पर, ओआरपी के नाम पर जब जब आंदोलन होते हैं, हम उन आंदोलनों के साथ हैं। क्योंकि आंदोलन के अलावा इस जनता के दुखों के निवारण के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये सरकारें अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं, 60 दिन से ज्यादा हो गए, 100 दिन से ज्यादा इन फौजियों को बैठे हो गए, लेकिन एक शब्द भी इस सत्ता में बैठे दरिंदों के मुंह में नहीं है बोलने के लिए। बेटियों को घसीटा जाता है, एक शब्द भी नहीं बोलता है हमारा प्रधानमंत्री। ये यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की दुहाई देता है बाहर जाकर, डेमोक्रेसी के नाम की माला जपता है बाहर जाकर। तो इन लोगों से हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमें उम्मीद इस समाज से है, इन लोगों से है जो आंदोलन की तपिश से, आंदोलन की आग से, इस सत्ता से मुकाबला करना चाहते हैं और अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। हिंसा रुक क्यों नहीं रहा है इतने दिनों से? क्या वजह? सेना भी वहाँ तैनात है बड़ी संख्या में, उसके बावजूद भी वहाँ हालात इतने संगीन क्यों बने? इसलिए बने हुए हैं कि वहाँ की डबल इंजन की सरकार चाहती है कि ये जले और वहाँ पर जल, जंगल, जमीन पर कॉर्पोरेट का कब्जा करने के लिए रास्ता बनाया जाए। जैसे धारा 370 हटाया गया, क्या वो कश्मीर के लिए हटाया गया? क्या वो मेरे और आपके लिए हटाया गया? वो हटाया गया टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, गोयंका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल को वहाँ पर बादाम के, अखरोट के, सेब के गार्डन खरीदने की छूट मिल जाए है? और इसी तरह से ये जल, जंगल, जमीन अब नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज की अब इनको बेचनी है कौड़ियों के मोल। किसको बेचनी है? अडानी को बेचनी है, अंबानी को बेचनी है, टाटा, बिरला, सिंघानिया, बजाज, मित्तल को बेचनी है। ये सौदे करते हैं कि तुम हमें चुनावों के लिए चंदा दो और हम तुम्हारे लिए कौड़ियों के मोल हमारे संसाधन सौंप देंगे। चाहे हमें लोगों को मरवाना पड़े, चाहे हमें आग लगवानी पड़े, चाहे वहाँ पर धर्म, जाति या ट्राइबल कम्युनिटी को आपस में लड़ाना पड़े, चाहे गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग करानी पड़े। तो ये इसलिए आग नहीं बुझ रही है और ये मणिपुर इसीलिए जलाया गया है, अपने आप नहीं जला है। सैकड़ों सालों से मैं वहाँ रह के आई हूँ, 3 साल। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे। वहाँ पर इतने सीधे साधे लोग हैं, इतने सिंपल लोग हैं और इतना स्वर्ग जैसा सुंदर इलाका है। उसको जलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये सरकारें कर रही हैं, डबल इंजन सरकारें कर रही हैं। कैसे वहाँ जला पा रही है? क्या क्या वजह रही है? किस चीज को तूल दिया जा रहा है? आप दिल्ली कैसे जलाया गया था जानते हैं? कैसे जलाया गया था? बाहर से गुंडे लाकर आगे लगवाई जाती है। पहले बाइक जलवाएंगे, घर जलवाएंगे, कहेंगे मुसलमानों ने हिंदुओं के जला दिए, हिंदू ने मुसलमानों के जला दिए। ऐसे मैती और कुकीज में किया जा रहा है। कुकीज जो ट्राइबल एरियाज में रहने वाले, जो रिजर्व कैटेगरी में आने वाले ट्राइबल्स हैं, उनके ऊपर अटैक मैतीज का करवा रहे हैं। कह रहे हैं कुकीज तो बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए हो भाई। सारे आर्यंस बाहर से आए, इतिहास उठाकर देख लीजिए। हिंदू कुश पर्वत से आर्य आए हैं और यहाँ की जो कम्युनिटी थी उनको भगाकर यहाँ आर्यों ने पूरे नॉर्थ पर कब्जा किया हुआ है। तो सभी बाहर से आए हैं, कोई भी जमीन में से उगा हुआ नहीं है, सब बाहर से आए हुए लोग हैं। और ये पूरा विश्व जो है वो आपस में एक गांव की तरह, एक शहर की तरह एक दूसरे के क्षेत्र में रह रहा है। तो क्या तुम इसमें आग लगवा दोगे? क्या तुम लोगों को आपस में मरवा दोगे? जाने ले लोगे? लेकिन सरकार तो कोशिश कर रही है। अमित शाह भी दौरा करने के लिए वहाँ गए थे और बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात वहाँ किया गया। असली गुंडे तो यही है, सरकारी एजेंट, जो सरकार के नाम पर, जो गृह मंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर, दूसरे मंत्रियों के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर लोगों की जानों के सौदे कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कि ये गुजरात में कितनी हत्या है, 3000 लोगों की हत्याएं करके ये सत्ता में पहुंचे थे। अब हत्या 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 और हत्या। 2024 के चुनावों के लिए भी हत्याओं का सिलसिला ये चलता रहेगा। आगजनी और मर्डर होते रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के। कहीं पर भी दंगे अपने आप नहीं होते हैं, करवाए जाते हैं।
दंगे कभी अभी ये भाई बैठे हैं 100 दिनों से दंगे कर रहे हैं। अब किसी दिन आकर इन पर अगर अटैक करेंगे तो ये अपने बचाव में हाथ नहीं चलाएंगे। अब कह देंगे कि फौजियों ने मार दिया, फौजियों ने मार दिया कह देंगे। अभी ऐसे वो बेटियां बैठी थी उनको मारा, खींच के डाल दिया। तो ये सरकारें करती हैं, आम जनता कभी नहीं आपस में लड़ती है। ये बिल्कुल इतिहास गवाह है, चाहे वो आज़ादी आंदोलन का, चाहे वो ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए तब का इतिहास ले लो, सारा करवाया जाता है। और वो मुट्ठी भर लोग होते हैं जिनके हित जुड़े होते हैं दंगों के साथ, जिन्हें दंगों से फायदा होता है। आज दंगों से फायदा किसको है? 2024 के इलेक्शन का फायदा और अडानी अंबानी को जमीन बेचने का फायदा। उन ट्राइबल एरियाज में कब्जा करके उन जमीनों को ये उनको सौंपेंगे और वो इन्हें अपने हवाई जहाज में करोड़ों के लोन चंदे देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को और सत्ता तक पहुंचाएंगे। विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं तरीके से उठा पा रहा? क्या जब सत्ताएं निरंकुश हो जाती हैं तो सबके लड़ाई के मैदान बनती, इतिहास है इस देश में, तो क्या विपक्ष अब क्या? विपक्ष और पक्ष सभी को चंदा कौन दे रहा है? कॉर्पोरेट चंदा दे रहा है। बीजेपी को भी चंदा वही दे रहा है, आम आदमी को भी चंदा वही दे रहा है, कांग्रेस को चंदा वही दे रहा है, एसपी बीएसपी जितनी भी पार्टियां सब चंदा कहाँ से ले रही हैं? कॉर्पोरेट से ले रही है, पूंजीपतियों से ले रही है। जनता किसी का चंदा नहीं ले रही है, जनता अपने मेहनत पसीने की कमाई खा रही है। लड़ेगी जनता, पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं लड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी केवल चुनाव लड़ेंगी, एक दूसरे को गाली देंगी और कहेंगी कि हम जो है तुम्हारे समस्याओं का समाधान कर देंगे। नहीं करेंगे। 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, 10 साल में इन्होंने नहीं किया, कोई नहीं करेगा समाधान। जनता खुद आंदोलन की राजनीति से, आंदोलन की तपिश से अपनी समस्याओं के समाधान का रास्ता तय करेगी। आपका भी उम्मीद है जनता से? बिल्कुल, ये जनता सोया हुआ शेर है भाई। इसीलिए सही दिशा क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, हम जैसे लोग, मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, हम जैसे लोग जो असलियत जानते हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाते हैं, जनता को शिक्षित करते हैं। ये जनता को शिक्षा से दूर करते हैं, हम जनता को शिक्षित करने का काम करते हैं। जिस दिन जनता को सही सिद्धांत और सही शिक्षा मिल गई और वो आंदोलन के लिए खड़ी हो गई, तब जीत ही जीत है इस देश की, समाज की और इस देश की। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा कि कई सारे मसलों पर बात हुई, कई सारे मुद्दों पर बात हुई यहाँ पे कि मणिपुर की मूल समस्या क्या और वहाँ समस्या अब तक क्यों है, मणिपुर अब तक हिंसा की आग में क्यों झुलस रहा है और इसे कैसे बचाया जाना चाहिए, कौन इसके जिम्मेदार है। तो मणिपुर पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, उन मुद्दों पर चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल द वॉइस एक्सप्रेस के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया।